Audio Jungle. Again, the same problems that I've been asked by the people. But before that, I would like to thank everyone that you're watching our video, you're sharing and you're liking. फिर से कुछ सवाल मेरे पास में आए वो लोगों के कि इंग्लिश को लेकर के इंग्लिश बोलते टाइम में इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं लोग, मतलब या फिर आदत में नहीं आ रहा है, अदरवाइज दे आर नॉट फीलिंग एट ईज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखिए, बहुत ही बेसिक सी में चीज़ें जो आपको आज बताना चाह रहा हूँ, वो बेसिक चीज़ें हैं कि लोग करते क्या हैं कि अगर हम ध्यान दें हिंदी बोलने के लिए, तो आपने कैसे हिंदी बोलना सीखा हुआ था, आपने या फिर मैंने या फिर कोई भी लैंग्वेज वेर एवर यू आर जस्ट फ्रॉम, आपने जो भी अपनी नेटिव जो लैंग्वेज थी आपकी, उसको क्या आपने पहले लिखना सीखा हुआ था? क्या उसको रीड करना पहले सीखा हुआ था? या फिर क्या आपने उसको बोलना सीखा? इफ़ आई टेल यू, अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी भाषा सीखी है, लोगों ने उसको पहले बोलना ही सीखा हुआ है। बचपन में आपने पानी को मम्मा बोला होगा या फिर जो भी आपने बोला होगा, तो इस तरीके से करते करते फिर बाद में आपने पानी को लिखना सीखा। आपने आ से आम या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पहले आपने बोलनी सीखी हैं, लिखना बाद में सीखा हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश को लेकर के, तो जस्ट हमारा उल्टे तरीके से सब चीज़ें हुई हैं। वी जस्ट वेंट अपोजिट वे। व्हाट वाज दैट वे? पर्टिकुलर चीज़ें क्या थी कि हमने इस चीज़ में एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक की इंग्लिश को लेकर के, वो ये है कि हमने सबसे पहले इंग्लिश को लिखा है, फिर उसको पढ़ा है, और सबसे लास्ट में हम उसको बोलना सीख रहे हैं। एंड दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम हियर। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आती है जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो एक फोबिया हमारे दिमाग में आता है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है। आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप ध्यान देंगे तो हम आजकल के टाइम में, मीन्स नाउ डेज वी यूज़ 70 to 80% वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। आज देखिए, क्या आज आप पंखा ज़्यादा बोलते हैं या फिर आप फ़ैन ज़्यादा बोलते हैं? आप बोतल ज़्यादा बोलते हैं या फिर आप बॉटल ज़्यादा बोलते हैं या फिर सुनते हैं? आप बाइक ज़्यादा सुनते हैं या फिर आप उसको कुछ हिंदी में और भी कुछ जो आप बोलते थे पहले, आप वो बोलते हैं? नहीं ना। धीमे धीमे आपके जो वर्ड्स थे, जो अभी आप देखिए, आई विल टेल यू, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू अटेंड एनी मैरिज पार्टी, तो आप पार्टी बोलते हैं ना। पार्टी की हिंदी क्या है, तो मुझे शायद बहुत खोजना पड़े तब जाकर के मैं आपको पार्टी की हिंदी बता पाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में वाली बात सेट है कि इंग्लिश तो आती ही नहीं है। फिर हमारे साथ के कुछ लोग हैं सराउंडिंग्स के, वो आपसे बोलते हैं कि अरे इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हो, क्यों झाड़ रहे हो इंग्लिश को, क्यों सुना रहे हो इंग्लिश को। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा डिमोरलाइज करती है। इसके लिए मैं देखिए बहुत सीधा सा एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, एंड दैट मंत्र इज़ कि एक बात आप याद रखिए, किसी मूवी का डायलॉग है, आपने शायद देखी भी हो, कि लोगों को आती नहीं और अपनी जाती नहीं। आई रिपीट, लोगों को आती नहीं और अपनी जाती नहीं। अगर आपको आती है, जितनी भी आती है, आप उसको बोलिए। डू नॉट वरी अबाउट द वर्ल्ड की लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये। फिर जो बात आ रही है कि आपने उन चीज़ों को किया हुआ है, 70 to 80% इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आज देखिए, आप गेस्ट हाउस बोलते हैं, इवन देयर इज अ रिक्शा पुलर, अदरवाइज ऑटो ड्राइवर, तो आप उसको अगर ये बोले ना मुझे अतिथि गृह जाना है, तो शायद वो कंफ्यूज होगा कि अतिथि गृह, मुझे तो पता नहीं कौन सा अतिथि गृह है। बट व्हेन यू से कि फलाने गेस्ट हाउस जाना है, देन ही सेज ओके, आई एम रेडी टू गो, है ना। वो बोलते ही चलिए मैं छोड़ देता हूँ। आप पूछिए लोगों से, पता पूछिए राजकीय इंटर कॉलेज जाना है, तो शायद लोग कुछ देर के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर तो है नहीं राजकीय इंटर कॉलेज। आप बोल रहे हैं GIC जाना है, तो लोग बोले हाँ जी यहाँ पर है। सो देयर आर सम पर्टिकुलर वेज जो आपकी सराउंडिंग्स में इंग्लिश बोली जा रही है, सुनी जा रही है, तो हम उन वर्ड्स को लगातार से बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि साहब मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। व्हेन यू डोंट नो इंग्लिश स्पेलिंग्स, तो आप मुझे बताइए, कोई भी सिंगल सा व्यक्ति जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती हो, क्या वो साथ में स्पेलिंग्स भी बोलता है क्या? जैसे मैं आपसे बोलूँ HELLO हेलो, WHAT वॉट, ISAs YOUR योर, NAME नेम, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं कि मुझे इंग्लिश आती है, द ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। तो मैं आपके साथ में बोलते टाइम में मैं आपको स्पेलिंग्स भी बोलूँगा फॉर दिस प्रूफ कि देखो मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं स्पेलिंग भी साथ में बोलूँगा। ऐसा नहीं करते ना हम लोग। तो स्पेलिंग्स आर वेरी डिफरेंट थिंग, वो आपको राइटिंग के टाइम पर आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप जब बोलना सीखना चाह रहे हैं, तो आपको जो काम करना वो ये है कि आप इंग्लिश को बोलिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी कि बोलने से ही सब होगा। गूगल भी बोल रहा है आजकल। तो जब आप बोलेंगे ही नहीं, तो कैसे वो चीज़ें हो पाएंगी? जब आप बोलेंगे तभी वो चीज़ें बेटर तरीके से हो पाएंगी, ठीक है? क्योंकि आपने ये चीज़ जानते भी हैं आप कि अगर आप क्रिकेट बैट को लेकर के प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो कैन यू बिकम अ बेटर हॉकी प्लेयर? पॉसिबल नहीं है ना। आप दौड़ने की प्रैक्टिस करने से क्या आप पेंटर बन पाएंगे? नहीं ना। तो जब आप राइटिंग करके अपनी रीडिंग को अच्छा नहीं कर सकते हैं, आप रीडिंग करके राइटिंग को अच्छा नहीं कर सकते, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं दैट इफ़ आई रीड द बुक्स, मैं बुक्स को खूब सारे रीड करूँगा बट विदाउट स्पीकिंग,
आई वुड बिकम अ बेटर स्पीकर। कैसे पॉसिबल है ये? आपको नहीं लगता है थोड़ा सा क्या? कंप्लीटली इट इज़ जस्ट अपोजिट थिंग जो आप प्लानिंग कर रहे हैं करने की। ये जस्ट एक उल्टे कछुए की जैसी अपने कहानी कर दी, उल्टा पड़ा हुआ पैर चला रहा है, उसके बाद में दुनिया को मैसेज देता है मैंने बहुत मेहनत की भाई, लेकिन दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाते हैं। भाई तुम उल्टे पड़े हुए थे, जाओगे कहाँ से? है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत के नतीजे नहीं मिलते हैं, आप मेहनत सही डायरेक्शन में करें तो बेशक मिलेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश में जो गलत तरीका है वो ये है कि हम लोग रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो कैप्स को लर्न करेंगे, बट व्हेन द मैटर कम्स अबाउट स्पीकिंग तो हम उनको नहीं बोलते हैं। तो आप रिटन एग्जाम्स तो आप पास कर सकते हैं, बट व्हेन द मैटर कम्स अबाउट स्पीकिंग यू हैव टू स्पीक अप, है ना? और देखिए प्रैक्टिस करने से जब आप सुनेंगे बोलें तो चीज़ें आएंगी। वी आर द ह्यूमन, हम तो ह्यूमन है ना। इफ़ यू हैव गॉट एनी पेट, अगर आपके घर में कोई पेट भी है और तो उस पेट छोटा सा, आप जब पेट को लेकर के आते हैं उसका नेम उसको क्या पता होता है? देयर इज नो चिप दैट गॉड हैज़ जस्ट गिवन टू हिम कि अब भाई तेरा नाम आज के बाद से ही हो गया है। आपने उसको कई बार प्रैक्टिस करके बुलाया, आपने कई बार उसको नाम रखा, धीमे धीमे उसका आदी हो गया, फिर आपने उसको सिट डाउन हैंडशेक करना भी उनको बोल दिया, सिखा दिया है, वो भी चीज़ें करना सीख गया। तो आप ध्यान दीजिए, व्हेन अ पेट जो कि एनिमल है वो सीख सकता है इंग्लिश के वर्ड्स के कमांड्स को, वी आर ह्यूमन डियर, वी आर जस्ट ह्यूमन, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना? तो आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दीज थिंग्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ें दिमाग से निकालिए कि आपको पहले वो कैब्स आनी चाहिए, राइटिंग में स्पेलिंग्स आनी चाहिए, तभी आप बोलना शुरू करो। यू जस्ट हैव टू डू कि आपको सबसे पहले बोलना शुरू करना है, ठीक है ना? जितना आपको आता है व्हाटएवर यू जस्ट नो उसको बोलना शुरू कीजिए। कुछ मिस्टेक्स आएंगी, लोग आपको कुछ सही कराएंगे, व्हेन यू जस्ट मेक इट करेक्ट, दैट्स इट। हम लाइफ में ये करते थे। इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, अ लॉन्ग टाइम आई स्पोक मोटरसाइकिल, धीमे धीमे टाइम बढ़ता गया, आज मैं बाइक बोलता हूँ, आप भी बाइक बोलते होंगे। पहले हम लोग बोलते थे कि रेलगाड़ी, बट नाउ द पीपल से ट्रेन। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आज चेंज हो रही हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको बोलना पड़ेगा और बोलने से ही सब कुछ होगा, राइट? सो डू नॉट वरी अबाउट स्पेलिंग्स, टेंसेज, सेंस के साथ में मैंने आपको अदर वीडियोज़ में भी ये चीज़ बोली हुई है। सबसे पहला काम है कि आपको बोलना है, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले चीज़ों को बोलना है। वॉट एवर यू नो उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन, टू द ह्यूमन एंड एनिमल ऑल्सो। प्रैक्टिस किसी कोई भी करेगा वो अच्छा होगा। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों के सामने भी प्रैक्टिस कीजिए। अकेले में नहीं कि बंद कमरे में आप केवल प्रैक्टिस करें। दुनिया देखिए, आप प्रैक्टिस केवल घर पर कर सकते हैं। क्रिकेटर्स दे प्रैक्टिस एट होम, बट उन्हें जाकर के मैच तो फील्ड में ही खेलना पड़ा है ना, देन दे बिकेम ग्रेट क्रिकेटर्स। तो जस्ट स्पीक अप, डू नॉट वरी अबाउट द वर्ल्ड। एक ही बात को दिमाग में रखिए कि लोगों को आती नहीं और अपनी जाती नहीं। सो कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, आई विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट, and if you get any confusion or doubt, please send me some messages also, and you can tell us in the link that is being shown, और inbox भी आप हमें और comment section में जाकर के आप बता सकते हैं। So keep watching our channel, keep supporting. Thank you.